हेलो गाइस। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव प्रतियोगिता एकेडमी में। तो हम लोगों ने कल से अपनी क्लासेस शुरू करी थी और जिसमें जो कि हमने स्टार्ट किया था अपना वर्ड मैपिंग। तो वर्ड मैपिंग जैसे कि आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी यूपीपीसीएस इन सब पेपर्स में, क्योंकि इसके इसमें जो है कम से कम वर्ड मैपिंग के 4-5 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कंट्रीज और कैपिटल्स, कभी आ जाते हैं उसके माउंटेन्स दे दिए, आपको रिवर्स दे दी, ये सब दे दी और उसके मैचिंग के थ्रू अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के दे रखे होते हैं और हमें पूरे करने होते हैं, मैच करने होते हैं। लेकिन कई बार थोड़ा ऐसा टफ भी आ जाता है कि जो अगर हमने नहीं पढ़ा हो तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए, तो उसको फिर हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इसलिए वैसी कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम लोग आपको वर्ड मैपिंग करा रहे हैं। तो कल हमने शुरू किया था साउथ अमेरिका से, तो उसमें हमने कंप्लीट कराया था आपको कंट्रीज, उनकी कैपिटल साउथ अमेरिका की, एंड उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं और जो छोटे छोटे उनके इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। आज हम लोग मेनली बेसिकली क्या क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे आज हम लोग शुरू करेंगे अपना। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना माउंटेन्स सबसे पहले। सेकंड पे हम देखेंगे उनके लेक्स, जो जो लेक्स हैं आपके साउथ अमेरिका में। थर्ड पे हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं रिवर्स हैं। चौथा हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड्स कौन कौन सी मिलती हैं हमारी साउथ अमेरिका में। और लास्ट में कि इक्वेटर और एंड आपका ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन से कंट्रीज पास होते हैं। तो आज हम ये सब सारी इंपॉर्टेंट 6 चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना कल जो हमने पढ़ा है उससे। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं ये वाला एरिया पूरा साउथ अमेरिका का। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं फटाफट 5 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना सबसे पहला कंट्री था फ्रेंच गुआना, इसकी कैपिटल थी कईन, ठीक है। और इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस और पढ़े थे, एक था अरियन और दूसरा था कोरो। कोरो जो था वो फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बगल में हमने पढ़ा था आपका सूरीनामे। सूरीनामे की कैपिटल है पैरामरीबो और ये भी एक पोर्ट सिटी है। फिर हमने पढ़ा था गुआना, गुआना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ये भी पोर्ट सिटी है। फिर हमने एक पढ़ा था वेनेजुएला, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला में हमने पढ़ा था इसकी कैपिटल है काराकास। और इसमें हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी थी मराकाइबो पोर्ट, ये भी पोर्ट सिटी है। और ये एक चीज मैंने आपको और बताई थी है कि वेनेजुएला में जो है मैक्सिमम ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला में, ये याद रखिएगा। प्रोडक्शन यहाँ का ज्यादा नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो हमको वेनेजुएला में ही मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अपना कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल थी बोगोटा। फिर हमने पढ़ा था इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल थी क्विटो। और हमने एक चीज और देखी थी कि इक्वाडोर का एक आइलैंड भी है, मैं मार्क कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इक्वाडोर का एक आइलैंड है ये गैलापागोस आइलैंड, जो मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ये बायोडाइवर्सिटी जोन है। यहाँ पे आपको ऑलिव रिडले टर्टल और काफी चीजें देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी पेरू, पेरू की कैपिटल थी लीमा। और मैंने इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और बताई थी कि पेरू जो है पेरू में फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, मिलता है। एंड दूसरा
कि यहाँ पे एक नाज़का प्लेट है, तो आपको वो भी याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नाज़का प्लेट हमें कहाँ मिलती है, तो वो पेरू में मिलती है। मैं लिख देता हूँ, पेरू इज इक्वल्स टू नाज़का प्लेट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था अपना बोलीविया। बोलीविया की मैंने एक खासियत बताई थी कि बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका का, जो कि अपने चार तरफ से किस किस कंट्रीज से सराउंडेड है उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा बोलीविया है, इधर हमारा ब्राजील है, इधर हमारा पैराग्वे है, ये हमारा अर्जेंटीना है, ये हमारा चिली है, और ये हमारा पेरू है। तो ये था बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल हमने पढ़ी थी लापाज, और लापाज को हमने कहा था कि हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है एल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से। उसके बाद हम जो हमने पढ़ा था पैराग्वे। पैराग्वे भी एक लैंडलॉक कंट्री है, ये सराउंडेड है आपका ब्राजील से, दूसरा अर्जेंटीना से, और एक बोलीविया से। पैराग्वे की कैपिटल हमने पढ़ी थी शुशियन। फिर हमने पढ़ा था उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो, और ये भी एक पोर्ट सिटी है। और इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 1930s में, वो हमारा उरुग्वे में ही हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है सही साफ कर देता हूँ इसको क्लियर थोड़ा। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयरेस। ब्यूनोस एयरेस, ठीक है, ये पढ़ा था। मैंने आपको एक बताया था, एक आइलैंड है जिसमें अर्जेंटीना और यूके का डिस्प्यूट चलता रहता है कि उस आइलैंड पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा। तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि मैंने कौन सा आइलैंड बताया था। मैंने आपको बताया था फॉकलैंड आइलैंड। इसमें जो है इसके अंदर जो है डिस्प्यूट चलता रहता है यूके का एंड अर्जेंटीना का। राइट नाउ इस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो यूके करता है, वो ये आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। मैं मार्क कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं अपना चिली के ऊपर। चिली में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले मैंने बताया था कि चिली की कैपिटल थी सेंटियागो। दूसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लेस बताया था वो बताया था अरिका। अरिका को कहा गया था वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस। उसके बाद मैंने पढ़ाया था यहाँ पे आपको एक जगह, इसका नाम था चुक्यूकामाटो। एक बार आप, अगर आप पे एटलस हो तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, चुक्यूकामाटो। इसको कहा गया है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉपर टाउन है। उसके बाद हमने पढ़ा था चिली में एक और जगह पुंटा अरीनाज। मैंने बताया था आपको ये सदर्न मोस्ट पार्ट है साउथ अमेरिका का, जहाँ पे आपको हैबिटेट मिलता है, मतलब ह्यूमंस और ये सब मिल जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट चीज हमने पढ़ी थी वो था केप हॉर्न। ये जो आप देख रहे हैं केप हॉर्न, ये था हमारा साउथ अमेरिका का वो पार्ट जहाँ पे हैबिटेट नहीं मिलता, और ये सदर्न मोस्ट पार्ट है साउथ अमेरिका का। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद ये सारी चीजें हमने कल आपकी पढ़ी थी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है लेक्स। तो हम लेक से शुरू करेंगे। अगर आपके पास मैप है एटलस, तो एक बार आप प्लीज वो खोल लीजिएगा। तो अभी तक हमने ये सब चीज पढ़ ली थी, तो अब हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट लेक्स। लेक से शुरू करेंगे सबसे पहले। तो अगर आपके पास स्टूडेंट एटलस है तो वो आप एक बार ओपन कर लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे जो मैप है उसमें मार्क करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक टिटिकाका। मार्क कर देता हूँ सर्किल। ये देखिए, ये है हमारा बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है इन द वर्ल्ड में। लेक टिटिकाका सबसे ऊंचा लेक है ये दुनिया का।
उसके बाद आप देख रहे होंगे लेक टिटिकाका के नीचे ही एक लेक है, लेक पूपो। ये पूरी तरीके से बोलिविया में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, आप देख सकते होंगे। और लेक पूपो, ठीक है। आपको मैंने 2 लेक बता दिए, एक लेक टिटिकाका, एक लेक पूपो। उसके बाद जो तीसरा लेक है, जो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है, ये मैं आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये जो जगह है, ये जो है आपकी वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में ये जगह मिलती है। तो मैंने एक आपको वेनेजुएला का पोर्ट सिटी बताया था, याद कीजिए, क्या नाम है उसका, मराकाइबो। तो ये जो आप लेक देख रहे हैं ना, ये है लेक मराकाइबो। ये जो है मराकाइबो, ये जो है लार्जेस्ट लेक है ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे लेक पे, जो कि है लेक लागोस ड पटोज, जो कि आपको मिलेगा ब्राजील में। ब्राजील में मैं आपको बताता हूँ, ब्राजील में ये है इस जगह। यहाँ पे आपको अपनी मैप में उसमें नहीं मिलेगा, एटलस में। लागोस ड प्लाटोस इस जगह पर है कहीं, ये वाला एरिया। और ये एक, इसको हम लागोस लेक भी कहते हैं। ये वाला एरिया, इसको हम लागोस लेक भी कह सकते हैं, या फिर लागोस ड प्लाटोस भी कहते हैं। तो हमने टोटल 5 लेक पढ़ लिए। हमने टोटल 5 लेक पढ़ लिए हैं। तो एक बार हम वो लेक रिवाइज करते हैं जल्दी से, ठीक है। और आप लोग भी मेरे साथ एक बार रिवाइज करिएगा उन लेक्स को। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेक टिटिकाका, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आता है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में मैचिंग के थ्रू आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था लेक पूपो, जो पूरी तरीके से बोलिविया में था। फिर हमने पढ़ा था लार्जेस्ट लेक जो है साउथ अमेरिका का, वो है लेक मराकाइबो। और फिर हमने यहाँ पे एक लेक पढ़ा था, लागोस लेक या लागोस ड प्लाटोस। ये हमने 4 लेक कर लिए। तो ये इस तरीके से हमारे लेक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है माउंटेन्स का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। तो सबसे पहले आप मैप में या इस स्लाइड में जो देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे इस जगह से शुरू होके ये एक माउंटेन रेंज चल रही है। ये देखिए, ये पूरी एक माउंटेन रेंज चल रही है। इसको हम कहते हैं एंडीज माउंटेन। ये जो है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन। अब हम देखें हैं कि एंडीज माउंटेन किस किस कंट्रीज से जाती है साउथ अमेरिका के। सबसे पहला क्वेश्चन तो वो है इम्पोर्टेंट। इसके लिए हम पॉलिटिकल मैप में आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एंडीज माउंटेन रेंज जो है हमारी शुरू होती है यहाँ कहीं वेनेजुएला से होते हुए कोलंबिया, कोलंबिया से होते हुए इक्वाडोर, से होते हुए पेरू, पेरू से बोलिविया, बोलिविया से चिली, चिली से अर्जेंटीना, ऐसे जाती है। और यहाँ पे जो बोलिविया वाली साइड है, ये वाली, यहाँ पे जो है एंडीज माउंटेन सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है। इस एरिया में सबसे ज्यादा ब्रॉड आपको एंडीज माउंटेन इसी एरिया में मिलेगा। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि एंडीज माउंटेन रेंज जो है कहाँ कहाँ से होके जाती है साउथ अमेरिका में। तो सबसे पहला जो कंट्री है वो है वेनेजुएला, जहाँ से हमारी एंडीज माउंटेन रेंज शुरू होती है। दूसरा हमारा कंट्री है कोलंबिया। तीसरा हमारा कंट्री है इक्वाडोर। चौथा है पेरू। पांचवा है बोलिविया। सिक्स्थ है आपका चिली। सेवेंथ है आपका अर्जेंटीना।
तो ये जो है 7 कंट्रीज है जिससे हमारा एंडीज माउंटेन रेंज होकर गुजरती है या पास थ्रू करती है, ये 7। और इसमें मैंने आपको बता दिया ये जो है बोलीविया, यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है एंडीज माउंटेन, मतलब इस एरिया में सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है। ये जो पूरी रेंज है हमारी एंडीज माउंटेन की, ये है आपकी 7200 किलोमीटर की। और एंडीज माउंटेन्स को हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, जैसे कि सबसे लार्जेस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका कौन सा है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो माउंटेन्स है और उनकी लोकेशन क्या है। तो मैं ज़रा एटलस खोलता हूँ, एटलस में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा माउंटेन किस तरफ है। सबसे पहले हम आएंगे अर्जेंटीना में। तो यहाँ से अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा अर्जेंटीना में, यहाँ पे इसको हम कहते हैं एकोनगुआ माउंटेन, माउंट ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार और कर देता हूँ सही से ताकि आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका एकोनगुआ का है, जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख रखा है, ये देखिए। इसके अलावा ये हो गया माउंट एकन, ये हो गया हमारा माउंट एकोनकागुआ। इसकी जो हमारी हाइट है इस वाले माउंटेन की, वो है 6960, या फिर कहीं कहीं पे 69, कहीं कहीं जगह पे 6989 भी लिखा होता है। तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लार्जेस्ट माउंटेन साउथ अमेरिका में है वो है माउंट एकोनगुआ। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर देख रहे होंगे, एक आपको दिखेगा ओजस डेल सलाडो, सेकेंड माउंटेन। ये हमारी सेकेंड माउंटेन है साउथ अमेरिका की, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपना तीसरे माउंटेन की तरफ, जो कि है हमारा माउंट मिस्टी। माउंट मिस्टी आप पेरू में जाइए, पेरू में आपको मिलेगा माउंट मिस्टी। यहाँ से जाएंगे आप पेरू में, तो इसमें तो नहीं दे रखा, पर मैं आपको एक लोकेशन बता देता हूँ माउंट मिस्टी की, पेरू में जो है। तो हमारा माउंट मिस्टी नहीं यहाँ पे कहीं इस जगह पे है। ये वाला जो एरिया है ये माउंट मिस्टी का है। मैं लिख देता हूँ माउंट मिस्टी। 3 हो गए, माउंट एकोनगुआ लार्जेस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका, उसके बाद ओजस डेल सलाडो, उसके बाद माउंट मिस्टी। उसके बाद हमारा जो माउंटेन आता है वो है हमारा इक्वाडोर में। इक्वाडोर में आपको 2 माउंटेन दिखेंगे, एक तो ये है चिम्बोराजो, एक ये है। दूसरा माउंटेन एक आपको दिखेगा यहाँ पर कोटोपैक्सी, दूसरा माउंटेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नहीं है तो आप नॉर्मली मैं एक मार्क लगा देता हूँ, आप वहां पे देखिएगा, वहां पे आपको कोटोपैक्सी मिल जाएगा। तो वहां पे मार्क लगा के लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगा आपके। इस एरिया में है कोटोपैक्सी, यहाँ चिम्बोराजो, यहाँ कोटोपैक्सी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट माउंटेन है, जब हमारे जो माउंटेन्स जो हैं थोड़े पैरेलल हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के, तो उसको हम कॉर्डिलेरास कह देते हैं। तो हमारे कोलंबिया में 2 कॉर्डिलेरास मिलते हैं, एक हमारा मिलता है
वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, एक मिलता है ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, ऐसे करके। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को हम कहते हैं ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल। ईस्टर्न कॉर्डिलेरा को हम कहते हैं ओरिएंटल। ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे जो है माउंटेन्स पूरे हो चुके हैं, तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। कई बार क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो साउथ अमेरिका के माउंटेन्स हैं उनको साउथ टू नॉर्थ प्लेस करो, तो फिर हम उसको फिर भूल जाते हैं कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा से एक बार इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिएगा माउंट एकोनकागुआ, मैं लिख देता हूँ साउथ टू नॉर्थ, या कभी वाइस वर्सा आ जाए नॉर्थ टू साउथ, तो आप उसमें याद रखिएगा। सबसे पहले आता है माउंट एकोनकागुआ, दूसरे पे आएगा आपका ओजस डेल सलाडो, तीसरे पे आता है आपका मिस्टी, चौथे पे आता है आपका चिम्बोराजो, और पांचवे पे आता है आपका कोटोपैक्सी, फिर लास्ट कॉर्डिलेरास, जो कि आपके पैरेलल माउंटेन्स है। अब इसमें भी कॉर्डिलेरास में दो चीज होती हैं आपकी, एक होता है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, एक होता है आपका ईस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो हमारा जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ईस्टर्न कॉर्डिलेरास है, उसको हम कहते हैं ओरिएंटल, और वेस्टर्न वाले को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेंटल। ये हमारा कंप्लीट हो गया, सारे जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है एक बार मैं आपके लिए मार्किंग कर देता हूँ। एकोनकागुआ, ओजस डेल सलाडो, माउंट मिस्टी आपका मिलेगा यहाँ पे कहीं पे, ये आपका चिम्बोराजो, यहाँ कोटोपैक्सी, और यहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ काफी पूछ लेता है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है हमारे को कि हम कैसे मार्क करें। तो अब हमने दो चीजें पढ़ ली है यहाँ पे, मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये मैंने क्लियर करा, मैं आ जाता हूँ इस जगह। हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी है, तो एक बार हम देख लेते हैं। एक लेक्स पढ़ा है, एक हमने पढ़े हैं माउंटेन्स। ये सबसे पहले हमने पढ़ा था लेक, सबसे पहले टिटिका का लेक पढ़ा था हमने इस एरिया में, पहला टिटिका का। दूसरा लेक हमने पढ़ा था लेक पूपो, यहाँ कहीं पूपो बोलिविया में पूरा था वो। तीसरा हमने लेक पढ़ा था लेक मराकाइबो, जो लार्जेस्ट लेक था आपका साउथ अमेरिका का, लेक मराकाइबो। चौथा और लास्ट लेक हमने यहाँ पढ़ा था लागोस ड प्लाटोस, या फिर हम इसको लागोस लेक भी कह सकते हैं। ठीक है, इधर हमने माउंटेन्स पढ़े थे। सबसे पहला माउंटेन हमने पढ़ा था आपका, सबसे पहले हमने एंडीज रेंजेस पढ़ी थी। एंडीज हमारी पास होती है 7 कंट्रीज से, यहाँ मैं आपको सिर्फ लिख देता हूँ एक बार। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। जो बोलिविया पे सबसे ज्यादा ब्रॉड होती है आपकी एंडीज माउंटेन रेंजेस। इसके बाद हमने पढ़ा था कि और कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हमको मिलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था माउंट एकोनकागुआ, यहाँ पे क्योंकि ये लार्जेस्ट माउंटेन था इन साउथ अमेरिका। यहाँ ओजस डेल सलाडो पढ़ा था, यहाँ माउंट मिस्टी कहीं पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था कोटोपैक्सी, यहाँ चिम्बोराजो पढ़ा था, यहाँ पर कोटोपैक्सी पढ़ा था, और इस एरिया हमने
कॉर्डिलेरास पढ़े थे, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ईस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए यहाँ पे, लेक्स और माउंटेन्स। अब हम चलेंगे आगे आगे आपके ग्रासलैंड्स की तरफ। ठीक है गाइस, अब ग्रासलैंड के लिए हम, जैसे आप ये मैप देख रहे हैं, मैंने ही फिल किया है, तो इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम सारे ग्रासलैंड फिल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्रासलैंड कहाँ है। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, ग्रासलैंड और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे रेनफॉल पे। तो चार चार कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए मतलब जहाँ पे रेनफॉल का जो अमाउंट है वो नियर अबाउट 200 सेंटीमीटर हो, बी में 100, इसमें सी में 75 और डी में 50। अब जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के आसपास होगी तो वो एरिया आपको पता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेजिटेशन बहुत होगी, बहुत हरा भरा होगा, तो इसलिए उसको हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद जहाँ जहाँ कहीं पे भी हमारी रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के आसपास होगी तो वो एरिया हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाएगा। 75 वाला जो है सेंटीमीटर के आसपास होगी वो ट्रांजिशन फेज में होगा, मतलब आपका एक कह सकते हैं हम कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उससे हम लोग एक डेजर्ट की फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती जा रही है, और जहाँ पे 50 सेंटीमीटर होगी वो हमारा डेजर्ट एरिया हो जाएगा। तो हम लोग, ये जो है मेनली ट्रांजिशन फेज होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस या ट्रॉपिकल एवरग्रीन से डेजर्ट की ओर आने का। तो इसी के थ्रू हम लोग अब देखेंगे कि हमारे जो हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 टाइप के ग्रासलैंड मिलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। पहला मिलेगा आपको ट्रॉपिकल और दूसरा मिलेगा आपको टेम्परेट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग 2 टाइप के ग्रासलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, एक था हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एक था हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। अब हम देखते हैं ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते कहाँ पर हैं। तो अगर कोई भी जो रीजन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करेगा तो वहां जो भी ग्रासलैंड्स हमको मिलेंगे, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इसके बीच का जो रीजन है ये पूरा हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा, ये पूरा हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। बाकी इसके नीचे का जो रीजन है, ये इनके ऊपर नीचे का जो रीजन है, इसमें भी ऊपर का रीजन होगा साउथ अमेरिका और उधर का, वो हमारा जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड। तो हम जब भी अब ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे तो उसमें टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ग्रासलैंड्स को साथ में लेके चलेंगे, और हमें पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम कोई ग्रासलैंड पढ़ रहे हैं तो वो टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है। तो आइए फिर हम ग्रासलैंड शुरू करते हैं एक बार, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रासलैंड्स, क्योंकि ग्रासलैंड से ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका स्टेपीज कहाँ पर है, तो फिर आप स्टेपीज, पैम्पास, कैंपोज, लानोज ये सब एक साथ दे रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए हम लोग उसको भी यहाँ पे सही से देखेंगे ताकि कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग परेशान ना हो, उसको आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम जो एक ग्रासलैंड देखेंगे वो हम देखेंगे अपना अर्जेंटीना में। सबसे पहले हम आते हैं अर्जेंटीना में, ये है अर्जेंटीना। इसमें आप देख रहे होंगे कि पैम्पास, तो अर्जेंटीना में जो हमको मिलता है पैम्पास ग्रासलैंड मिलता है। अब आपको ये चेक करना है कि ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो है उसके नीचे पड़ रहा है पैम्पास, तो ये हमारा एक तरीके से होगा टेम्परेट ग्रासलैंड।
याद रखिएगा, अर्जेंटीना में है आपका पैम्पास और वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। फिर हम आते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई हमारी, ये वाली लाइन, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, और ये हमारी है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ब्राज़ील बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ग्रासलैंड मिलेंगे तीन। एक तो आपको एक वेजिटेशन मिलेगी जो कि सेल्वास बेसिन की है, एक ये भी है। दूसरी यहाँ पे आपको तीन पैरेलल ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ये है आपका कटिंगास, इसको हम लोग ट्रिपल सी के नाम से भी जानते हैं, कटिंगास, ये कैंपोस, और एक आपका यहाँ पे आपको मिलेगा सेराडोज। तो यहाँ पे शायद सेराडोज इसमें दे नहीं रखा है इस स्लाइड में, तो मैं मार्क कर देता हूँ। ये कटिंगास कैंपोज है, ये कटिंगास है, और इधर आपको सेराडोज मिलेगा पूरा ऐसे, ठीक है। या फिर नहीं, आप ऐसे याद करिए, यहाँ कैंपोज, यहाँ कटिंगास और यहाँ सेराडोज। तो ये होगा आपके ग्रासलैंड ब्राजील के। और एक वेजिटेशन जो मिलती है सेल्वास बेसिन के पास, सेल्वास ग्रासलैंड्स भी हमको मिलते हैं। फिर आ जाते हैं हम वेनेजुएला पे। वेनेजुएला में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स मिलते हैं। आपको एक रिवर दिख रही होगी, मैंने बताई नहीं थी आपको, भूल गया था, ओरिनाको रिवर, ये वाली। यहाँ पे आपको एक ग्रासलैंड दिखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये है हमारे लानोस। लानोस आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मैं मार्क कर क्लियर करके फिर मार्क करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये है लानोस, ओरिनाको रिवर के पास आपको लानोस दिख रहा होगा। तो ये हमारी वेनेजुएला की ग्रासलैंड्स है, लानोस। उसके बाद हमारा आता है पैराग्वे और ग्रांड चाको। ग्रांड चाको आप देखिए कहीं आपको दिख रहा होगा, पैराग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए, ये है अपना ग्रांड चाको, ये रहा। सॉरी गाइस, तो मैं आपको मार्क कर रहा था, ये रहा हमारा ग्रैंड चाको। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है हमारा ग्रैंड चाको, पैराग्वे और बोलिविया और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर मिलता है। उसके बाद आपको एक वेजिटेशन दिखेगी चिली के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं मेटोरल वेजिटेशन। यहाँ पर है तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो मैं मार्क कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे अपनी बुक में कहीं मार्क कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। यहाँ तो मेरे को कहीं दिख नहीं रही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 2-3 वेजिटेशन ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। इसमें नहीं है तो मैं मार्क कर देता हूँ। तो आपको मेटोरल वेजिटेशन इस एरिया में कहीं पे मिल जाएगी, ये एरिया, इस एरिया में कहीं मेटोरल वेजिटेशन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करनी है। तो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है सारे हमारे ग्रासलैंड्स। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ग्रासलैंड जितने हमने पढ़े हैं, ताकि एक बार में याद रहे। पंपास पढ़ा था हमने अर्जेंटीना में, लानोस हमने पढ़ा था ये वाला वेनेजुएला में, ब्राज़ील में हमने कैंपोस, कटिंगास और सेराडोस पढ़ा था, ये वाला रीजन पूरा। उसके बाद हमने चिली में यहाँ पर मेटोरल वेजिटेशन पढ़ा था, यहाँ पे हमने सेल्वास भी पढ़ा था। माटो ग्रासो ग्रासलैंड भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लेना। ये हमने ग्रांड चाको पढ़ा था यहाँ पे, और इधर ही ब्राजील में सेल्वास पढ़ा था। तो ये हमारे यहाँ से ग्रासलैंड पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक पे आएंगे, जो कि है हमारा डेजर्ट्स। डेजर्ट्स काफी इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं पेपर में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपको एक ये प्लेट्यू या डेजर्ट दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ सर्किल करके इसको, ये वाला।
पैटागोनिया। ये जो है पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में मिलता है और ये इसकी एक खासियत है, ये है एक पीडमोंट प्लेट्यू। इसको हम डेजर्ट भी कहेंगे, इसको हम पीडमोंट प्लेट्यू भी कहेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, ये डेजर्ट जो बना वो बना बिकॉज ऑफ विंड सिस्टम की वजह से ये डेजर्ट बन गया, क्योंकि इधर से ठंडी हवा चल रही है, इधर से गर्म हवा चल रही है, तो उस वजह से यहाँ पर डेजर्ट बना। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें प्लेट्यू कैसे बना, ये लैंड सिस्टम की वजह से। अब हम पीडमोंट क्या होता है मेनली, प्लेट्यूज किसको कहते हैं, ऐसा ही एक प्लेट्यू आपको नॉर्थ अमेरिका में भी दिखेगा, उसका नाम है अपलाचिन प्लेट्यू। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ पीडमोंट प्लेट्यू क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे आपके माउंटेन्स एंडीज रेंजेस आ गई हैं, उसके बाद ये पूरा प्लेन एरिया है आपका और यहाँ पे सी आ गया है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई रीजन देखने को मिले कि ये पहले माउंटेन्स, फिर ये प्लेन एरियाज और फिर यहाँ पे सी, तो आप समझ जाइएगा ये पीडमोंट प्लेट्यू का ही एक एग्जाम्पल है। तो हमारा जो पैटागोनिया है वो एक पीडमोंट प्लेट्यू है। अब हम आते हैं पैटागोनिया से आगे चिली में। चिली में आपको मिलेगा यहाँ पे एक अटाकामा डेजर्ट, ये आपको देखने में मिलेगा अटाकामा डेजर्ट। ये वाला रीजन जो है ये पूरा अटाकामा डेजर्ट का है, यहाँ पे मार्क नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक बार अपनी स्लाइड दिखाऊंगा जो मैंने पढ़ी है। यहाँ आपको अटाकामा डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा इस एरिया में, यह मैं मार्क कर देता हूँ, ये है 1, ये है 2, ठीक है। फिर आते हैं हम बोलीविया में। बोलीविया में जो है हमारा बोलीवियन प्लेट्यू है इस एरिया में, और इस प्लेट्यू को यहाँ मैं 3 मार्क कर देता हूँ। तो पहला हमारा हो गया पैटागोनिया, दूसरा हमारा हो गया अटाकामा। पैटागोनिया हमारा अर्जेंटीना में, अटाकामा हमारा चिली में, और ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है, ड्राइएस्ट प्लेस कह लो, कोल्डेस्ट डेजर्ट कह लो, ये सब कहा जाता है इसको। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा बोलीवियन प्लेट्यू, इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग प्लेट्यू। वो इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि साउथ अमेरिका में इंटरलॉकिंग माउंटेन कौन सा है या इंटरलॉकिंग प्लेट्यू, तो आप लगा सके बोलीवियन प्लेट्यू है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि ये आपका बीच में प्लेट्यू है, उसके चारों तरफ ये माउंटेन्स हैं, ये सारे माउंटेन्स हैं, और ये आपका बीच में प्लेट्यू, तो ये बोलीवियन प्लेट्यू हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्राजील में। ब्राजील में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रासलैंड, या आपको प्लेट्यू भी है वहाँ पे एक ग्रासलैंड में, माटो ग्रासो, ये हमारा चौथा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि हमने कौन कौन से डेजर्ट्स पढ़े। सबसे पहले पैटागोनिया, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे अटाकामा, नंबर 2 यहाँ पढ़ा बोलीवियन प्लेट्यू, और ये पढ़ा माटो ग्रासो। यहाँ ये 4 हमने पढ़ लिए हैं, तो ये आपके डेजर्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, जो कि है हमारा रिवर्स का, क्योंकि रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स आती है आपकी पेपर में, कभी कभी डायरेक्ट आ जाएगा कि ये रिवर कहाँ पर मिलती है, या इस रिवर के साइड वाइज कौन सा कंट्री लाइक करता है, या फिर आपको मैचिंग में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग रिवर्स दे देंगे और उसके थ्रू एक सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपना अमेज़न रिवर पर। अमेज़न रिवर के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है तो ये है पूरी आपकी अमेज़न रिवर, ये पूरी अमेज़न रिवर है। और जहाँ पे अमेज़न रिवर खत्म हो रही है वो एरिया है मकापा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो अमेज़न रिवर है उसका माउथ कहाँ है,
माउथ मीन्स वो रिवर एंड किस जगह पे हो रही है, तो आप लिखेंगे अमेज़न रिवर का मकापा। दूसरा, एक आपको यहाँ पे रिवर दिख रही होगी मेडिसा, मैं दिखाता हूँ आपको, मदीरा रिवर, सॉरी गाइस, मदीरा रिवर है। नहीं गाइस, आप यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पे है मदीरा रिवर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मदीरा। ये जो है आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेज़न रिवर। उसके बाद हम लोग आते हैं, और अमेज़न जो है हमारी, मैं आपसे अच्छा एक सवाल पूछता हूँ कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबको पता होगा कि नाइल रिवर। फिर अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो वो आ जाता है अपना अमेज़न रिवर, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। और सेकेंड नंबर पर नाइल रिवर आती है। मदीरा जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसी अमेज़न के आसपास मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि यहाँ आपके सेल्वास, ये रहे, ये आपकी अमेज़न रिवर जा रही है, इधर आपकी हो गई मदीरा रिवर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, और ये सेल्वास में। इसके बाद हम आते हैं अपनी तीसरी रिवर पे, जो कि है वेनेजुएला की ओरेनाको रिवर। ओरेनाको रिवर पे और क्या था, लानोस, लानोस भी हमने वेनेजुएला में पढ़ा था, तो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरेनाको रिवर। उसके बाद हम आते हैं कोलंबिया में। कोलंबिया में भी एक इम्पोर्टेंट रिवर है, और ओरेनाको रिवर के पास आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज मिलेगी, जो कि है आपका एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स इस जगह पे है, यहाँ हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है एंजल फॉल्स, वो इस एरिया में है। फिर हम देखते हैं कोलंबिया। कोलंबिया में एक रिवर मिलेगी अपने को मैग्लेडेन, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा मैग्लेडेन रिवर। फिर हम आ जाते हैं अपनी लास्ट रिवर पे, जो कि है अपनी पराना रिवर। आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये वाली जो रिवर है, ये हमारी ट्राई जंक्शन बनाती है ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया में। ब्राजील, अर्जेंटीना एंड सॉरी पैराग्वे में ये हमारी एक ट्राई जंक्शन बनाती है ये रिवर, यूं करके ऐसे। और ये जो रिवर है एट द एंड अर्जेंटीना ब्राजील से होते हुए ला प्लाटा में जाके गिर जाती है इस जगह पर। इसको हम कहते हैं पराना रिवर। और ये जो है यहाँ पे एक डैम है, साउथ अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, वो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कुछ भी था, इताइपू डैम, ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग एक बार फिर से अपनी रिवर्स पढ़ लेते हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। ये रही अमेज़न रिवर, यहाँ पे मदीरा रिवर है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये हमने सेल्वास बेसिन पढ़ लिया। ये यहाँ पे एंड होती है, माउथ जो है अमेज़न रिवर का वो है मकापा प्लेस। फिर हमने पढ़ा था वेनेजुएला में लानोस और ओरिनाको रिवर, ओरिनाको रिवर पे लानोस है। इधर एक एंजल फॉल जो है, जो लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है, वो भी हमने वेनेजुएला में पढ़ा था ओरिनाको रिवर पे। कोलंबिया में हमने पढ़ी थी मैग्लेडेना रिवर। उसके बाद हमने एक रिवर पढ़ी थी सीधे पराना रिवर, जो कि ट्राई जंक्शन बनाती है हमारा पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील में। और उसके बाद ये होते हुए यहाँ पे ला प्लाटा में आके गिर जाती है, ऐसे ये इस तरीके से हमारा रिवर्स भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम एक एक दो चीजें जो है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एक आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मैगलेना, स्ट्रेट ऑफ मैगलेना
जो कि स्टेट है अर्जेंटीना और आपकी चिली के बीच में। यहाँ पे कहीं पर है मैगलेना स्ट्रेट, अर्जेंटीना एंड चिली के बीच में। इधर ये पूरा एरिया यूं करके मैगलेना स्ट्रेट का अर्जेंटीना और चिली। हमने पढ़ ही रखा है कि ब्राजील साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, वो है बोलीविया और पैराग्वे। गाइस इसके साथ हमारा साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है मैं एक बार बता देता हूँ। हमने इसमें पढ़ा है कंट्रीज एंड कैपिटल्स, फिर हमने पढ़ा इसमें लेक्स, फिर हमने इसमें पढ़ा माउंटेन्स, फिर हमने इसमें पढ़ा ग्रासलैंड्स इंपॉर्टेंट, 5वें नंबर पर हमने इसमें पढ़ा रिवर्स, एक हमने पढ़ा डेजर्ट्स। तो ये सब चीज मैं आपको एक बार कंप्लीट करा चुका हूँ पूरी। तो जाने से पहले एक बार हम फटाफट जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। लेक्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड, रिवर्स, डेजर्ट। तो बस 5 मिनट में मैं एक ब्लैंक पेपर खोल लेता हूँ, या मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो मेरी जो एटलस है मैंने उसमें ऐसे फिल कर रखा है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक से। तो हमने जो सबसे पहला लेक पढ़ा था वो था लेक, सबसे पहले हमने जो लेक पढ़ा था वो था लेक टिटिका का, वो है आपका ये रहा लेक टिटिका का। फिर हमने पढ़ा था लेक पूपो ये रहा। फिर हमने पढ़ा था लेक टिटिका का, लेक पूपो के बाद लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका ये वाला लेक माराकाइबो। फिर हमने पढ़ा था कि एक लेक है आपका यहाँ पर ब्राजील में जिसको हम कहते हैं लागोस डा प्लाटोस या लागोस डा प्लाटो, ये रहा। तो ये हमने 4 लेक पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था अपना लेक्स के बाद हमने पढ़ा था माउंटेन। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये एंडीज रेंजेस है, ये हमारा एंडीज रेंजेस, ये 7 कंट्रीज से होकर निकलती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया। और सबसे ज़्यादा ब्रॉड होती है ये बोलीविया में आके ईस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था जो माउंटेन्स पढ़े थे वो थे माउंट एकंगुआ जो कि लार्जेस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका का। उसके बाद हमने पढ़ा था ओजास डेल सलाडो। फिर हमने पढ़ा था आपका माउंट मिस्टी के बाद हमने पढ़ा था कोटोपैक्सी, और हमने चिम्बोराजो भी पढ़ा था, इस जगह पे चिम्बोराजो। और ये कॉर्डिलेरास पढ़े थे, कॉर्डिलेरास ओरिएंटल, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है, ये ईस्टर्न कॉर्डिलेरा है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था आपका माउंटेन्स के बाद हमने पढ़ा था आपका लेक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया। फिर हमने पढ़ा था डेजर्ट हमने पढ़ा था ये ग्रासलैंड्स पढ़ी थी। पहले ग्रासलैंड बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पैम्पास पढ़ा था अर्जेंटीना में। फिर हमने पढ़ा था आपका कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास, ये पूरा ब्राज़ील में। फिर हमने पढ़ा था आपका ये क्या कहते हैं लानोस, वेनेजुएला में। और उसके बाद ग्रैन चाको पढ़ा था पैराग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। और हमने पढ़ा था यहाँ मेटोरल वेजिटेशन पढ़ा था, एक इम्पोर्टेंट था, वो भी याद रखिएगा। ये सब था। उसके बाद हमने पढ़ा अपना ये हो गया अपना लेक्स हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया। फिर हमने पढ़ा था डेजर्ट्स पे आ जाते हैं। डेजर्ट नहीं हमने पढ़ा था, ये था पैटागोनिया डेजर्ट। उसके बाद था यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट। फिर था हमारा एक ये बोलिवियन प्लेट्यू, और यहाँ ब्राज़ील में माटो ग्रासो प्लेट्यू। फिर हमने रिवर्स पढ़ी थी। रिवर्स सबसे पहले हमने पढ़ी थी ये अमेज़न, ये इसका माउथ है मकापा, यहाँ पे जगह पे जाके गिरती है। यहाँ पे मडीरा पढ़ी थी, ये रही लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये ओरिनाको रिवर इस जगह पे, ये रही आपकी। यहाँ पे हमने एंजल वाटरफॉल पढ़ा था, ये रहा जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड में। उसके बाद हमने पढ़ा था बाकी सब हम पढ़ चुके थे। सेल्वास और पढ़ा था, सेल्वास रीजन।
ये भी एक इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। फिर हम आ जाते हैं एक रिवर और हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, जो हम भूल रहे हैं, मैग्लेडेना रिवर, जो कि हमारी कोलंबिया में थी। ये वाला रिवर, ये मैग्लेडेना रिवर है। और एक रिवर हमने लास्ट पढ़ी थी पराना रिवर, जो कि है आपकी ये वाली, जो हमारा ट्राई जंक्शन बनाती थी पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील में, और जाके गिर जाती थी रियो डा ला प्लाटा में। इस तरीके। और हमने स्ट्रेट पढ़ा था एक, मैगलियन स्ट्रेट, जो कि चिली और अर्जेंटीना को बाइसेक्ट करता है, मतलब उसके बीच में है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पे साउथ अमेरिका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने कंट्रीज, कैपिटल, ये सब कंप्लीट कर लिया है पूरे अच्छे से। अब मैंने आपके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चन बनाए थे साउथ अमेरिका के क्विज के लिए, तो आप लोग इसको देखिएगा, एक बार ट्राई करें। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो किस हेमिस्फेयर में है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न या सदर्न। तो मैंने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा। साउथ अमेरिका जो है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका को कौन कनेक्ट करता है? वो है इस्थमस ऑफ पनामा, या हम इसको पनामा कैनाल कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये पूरा इस्थमस ऑफ पनामा है। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका। ये देखिए, यही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका हो गया एकनगुआ। माउंट क्विंटो आपका इक्वाडोर में मिल जाएगा, एटना आपको मिलेगा इटली में, कोटोपैक्सी आपको मिलेगा इक्वाडोर में। तो ये अगर आप साथ में बने रहेंगे तो आपको भी, जैसे मेरे को याद है, ये सब चीजें याद हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका था हमारा कोटोपैक्सी। मेरापी हम साउथ अफ्रीका में जाके पढ़ेंगे, नहीं, ये मेरापी हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, इंडोनेशिया में, फिलीपींस के पास। और सेंट हेलन और एक किलुआ भी है एक। फिर हमने पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन साउथ अमेरिका। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट नेविगेबल लेक, तो वो है लेक टिटिकाका। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए कि आप देख ही सकते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चंस अपने रोज डालते रहते हैं जो पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड। तो उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा वीडियो की। उसके अलावा मैं यही कहूँगा, थैंक यू गाइस, आप लोग सब सेफ रहें, और जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग ये सब आपके लिए ही बना रहे हैं, और इससे काफ़ी हेल्प होगी आप सबको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो थैंक यू गाइस, आप लोग सब खुश रहें, घर में रहें, स्टे सेफ, क्योंकि आजकल कोरोना हो रहा है, तो उससे बचे रहें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।